Yeah, hi all, welcome to the session once again, and in this session we will be talking about a few more questions which are normally asked in an interview. So as you can see, I've written these three questions over here. The first one is, how do you feel about doing repetitive work? And then, are there people who you can't work with? And then if you have problem with your own performance, then how will you deal with it? What will you do? तो कभी कभी ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं? आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए कि आप कितने अडेप्टिव हैं, किस तरीके से आप लोगों के साथ डील करते हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं. एंड इन ऑलमोस्ट ऑल द इंटरव्यूज, इफ यू टॉक अबाउट एमएनसीज, दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड एट टाइम्स. सो अगर आप पहला काम देखें, हाउ डू यू फील अबाउट डूइंग रेपिटेटिव वर्क, अगर इसको आप क्वेश्चन को देखें, इसका मतलब ये है कि इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ रहा है कि आप अगर एक ही काम आप बार बार रोज करते हो आगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हाउ डू यू हैंडल दैट, हाउ डू यू फील दैट. तो अब ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि ये जो इंसान इंटरव्यू दे रहा है ये क्रिबर तो नहीं है. जैसे लोग कभी कभी लोग करते हैं, अरे रोज आओ ऑफिस में, रोज आके वही काम करो, रोज वही बैठो, वही कंप्यूटर पे काम करो, तो लोग क्रिप करने लग जाते हैं क्योंकि उनका काम मोनोटोनस हो जाता है. तो वो ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो इंटरव्यूई है ये कोई क्रिप तो नहीं कर रहा है, क्रिप तो नहीं करता ये. सो इसका आंसर आपका क्या होगा व्हेन यू से हाउ डू यू फील अबाउट डूइंग रेपिटेटिव वर्क. तो इसमें आप आंसर दे सकते हैं, वेल आई विल एंजॉय माय वर्क सर एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज वर्क इज देयर, बिकॉज आई एम कमिंग हियर टू वर्क, and even if it's repetitive work and if it's challenging, then I'll be more than happy about that. And even if it's not challenging, that's my job, that's my duty, I have to complete the task. Does not matter whether it's a new work or a repetitive work. Whatever work I have been given, I will complete that work because I'm coming here to work. तो आप इसका आंसर ये दे सकते हैं कि जो भी काम मुझे दिया जाएगा सर मैं उसको करूंगा, चाहे वो रेपिटेटिव हो या ना हो, लेकिन हाँ वर्क चैलेंजिंग होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर चैलेंजिंग नहीं भी होगा तब भी मैं उस काम को करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे काम करने ही आ रहा हूँ. और आप इस चीज को सोच के देखें, जब एक ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर कर रही है, ऑब्वियसली वहां पे फन एक्टिविटीज भी होती हैं, पार्टीज भी होती हैं, लेकिन मेजर तो चीज वही है ना कि आप वहां पे काम करने जा रहे हैं. अगर एम्प्लॉइज काम ही नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी, और ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी तो हमें पेमेंट नहीं मिलेगी, अगर हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हम खुश नहीं होंगे, हम खुश नहीं होंगे तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, हम कस्टमर्स को खुश नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए आप एक कंपनी में काम करने जा रहे हो, तो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उनको बोला आई फील हैप्पी अबाउट इट एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग द वर्क, एज लॉन्ग एज वर्क इज देयर आई एम हैप्पी, इट डजंट मैटर वेदर इट्स रेपिटेटिव और सम न्यू वर्क और द सेम वर्क. ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, आर देयर पीपल who you can't work with. क्या ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ आप काम नहीं कर सकते. तो यहां पर इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप कितने एडेप्टिव हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, आप लोगों के साथ डील कैसे करते हैं. तो आप इसमें ये नहीं बोलेंगे that I'll stop talking to those people, I will never meet them, I will never share anything with them. ऐसे नहीं बोलेंगे. आप बोले कि obviously I can work with anybody because I'm coming here to work, so it does not matter who all are working over here, as long as all the employees and all the colleagues I'm working with are sincere towards the work, I can work with anyone. But if someone is not sincere towards the work, then obviously it's not about me, no one can work with anyone, then I will have to speak to my manager. But yes, if people are sincere towards the work, I can work with anyone, I have no problem with anyone. Okay, now the third question is, if you face problem with your own performance, what will you do. तो यहां पर इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप कितने रिसेप्टिव हैं, आप फीडबैक ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लेट्स से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही होती ऑफिस में, तो हम फीडबैक ही नहीं लेते, हम कहते हैं नहीं मैंने तो ये गलती की नहीं है, मैं तो मानते नहीं, मैंने तो सब कुछ सही किया है. वहां पर इसका आंसर आप क्या देंगे जब इंटरव्यूअर आपको कह रहा है इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम विद योर ओन परफॉर्मेंस, व्हाट विल यू डू. यू कैन से दैट आई विल स्पीक टू माय मैनेजर, आई विल हैव one-on-one सेशन विद माय मैनेजर, आई विल आस्क हिम टू गिव मी द फीडबैक एंड व्हाटएवर फीडबैक ही गिव्स मी आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल इंप्रूव माय परफॉर्मेंस. तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि मैं अपने मैनेजर के साथ बैठूंगा, मैनेजर के साथ डिस्कस करूंगा और जो भी वो मुझे फीडबैक देगा उस फीडबैक पे मैं काम करूंगा और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करूंगा. दैट्स व्हाट यू कैन से टू योर मैनेजर. ऑलराइट, सो दीज आर द क्वेश्चंस. फर्स्ट, रेपिटेटिव वर्क, इसका आंसर मैंने आपको बताया कि वर्क चैलेंजिंग है, मैं उसको करूंगा, लेकिन अगर चैलेंजिंग नहीं भी है तब भी मैं करूंगा क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम ही करने आ रहा हूं, तो मैं क्रिब नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा.
And the second one is, are there people who you can work with? Obviously, जो लोग work के towards sincere नहीं है, उनके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होगा. And then I will have to discuss this with my manager. It is not that I will complain, but obviously, if someone is not doing his own work and not letting me do my own work, then it is not good for the organization. And the third one will be, अगर मेरी प्रॉब्लम है कुछ परफॉर्मेंस के साथ, मैं उसको क्लोजली वॉच करूंगा, अपने मैनेजर के साथ बैठ के उस पर फोकस करके फीडबैक लेने के बाद अपने आप को इंप्रूव करूंगा. सो दैट्स हाउ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस. एंड ऑलवेज एज आई से, डू नॉट मेमोराइज देम, जस्ट थिंक ऑन योर ओन. सो थैंक यू so much for watching this video. I'll get back to you once again with some other videos. You do take care of yourself. Bye bye.